अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको दामिर से इन्फॉर्मेशन पर। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है टेबलेट एस्पिरिन के बारे में, और इसके जिसका फॉर्मूला है एस्पिरिन। बेसिकली इस ड्रग की कैटेगरी की बात करें तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और उसके यूजेस की बात करें तो एज ए पेन किलर यूज होता है, ठीक है ना, यानी दर्द के लिए यूज होता है, और ये फीवर रिड्यूसर भी है, फीवर के लिए भी यूज होता है। और इसके अलावा ब्लड थिनर के लिए भी यूज होता है ये ड्रग, ठीक है ना, खून को पतला करने के लिए, और इन्फ्लेमेशन के लिए यानी सूजन वगैरह के लिए भी यूज होता है। मैं जरा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब जैसे मैंने बताया आपको कि एज ए पेन किलर यूज होता है, तो पेन किलर में बेसिकली क्या है कि जैसे सर दर्द हो गया, ठीक है, दांत का दर्द हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा जो भी यानी जिस्मानी दर्द वगैरह होते हैं, इसमें डिस्पिन टैबलेट जो प्रिस्क्राइब होती है ले सकते हैं, ठीक है ना, बाद औकात केसेस में रिकमेंड होते हैं। और द सेकेंड वन इसके ये फीवर रिड्यूसर, फीवर में वो फीवर जो कि नज़ला, जुकाम, फ्लू वगैरह, ठीक है, इसमें फीवर जो बुखार आते हैं उसके लिए मुफीद है, ठीक है। और ब्लड थिनर के लिए इसको यूज किया जाता है, यानी खून को पतला करने के लिए, ठीक है ना। और यानी जो हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, हार्ट के पेशेंट, फालिज के पेशेंट होते हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ होता है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ होता है, ठीक है ना, यानी लो खून के लोथड़े बनने से बचाव के लिए ड्रग को दी जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा हल्के से माइग्रेन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब होती है, हल्के से माइग्रेन में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, माइग्रेन को कोई इश्यू हो तो। और इसके अलावा जो है ना, इस ड्रग को आर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आर्थराइटिस जैसे जोड़ों वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन वगैरह होती है, या कोई पेन वगैरह होते हैं, इसमें रिकमेंड होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस टेबलेट की डोजेस के बारे में, ठीक है। डोज ये है कि इस ड्रग के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिस्प्रिन डिस्प्रिन जो है 300 mg पर मुश्तमिल है, ठीक है, और हद के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको दिन में यही ड्रग एक गोली जो है एक दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इस ड्रग को बगैर मशवरे के, डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है ना, इसको कभी बच्चों में ना दें, ठीक है ना, बच्चों को ना दें। अब हम बात करते हैं इस टेबलेट की साइड इफेक्ट्स की, नुकसान क्या है। और जैसे कि पेट दर्द हो गया, ठीक है ना, पेट में दर्द हो गया, या बदहजमी हो गई, या वोमिटिंग वगैरह आना, ठीक है ना, मतली के वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी ब्लड के रिलेटेड, जैसे कि खून ज़्यादा पतला होने की वजह से इनर ब्लीडिंग होना, ठीक है ना, एक्सटर्नल तो पता नहीं चलता, ये इनर ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है ना, ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेने से, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना, ये इसकी साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। कभी कभार ये क्या करता है, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है ना, खारिश होना, दाने निकलना, ठीक है ना, तो ये इस तरह का साइड इफेक्ट देता है। तो इस टाइम ये करें कि इसको बंद करके जो ना, इसको ना लें, डॉक्टर से फॉलो अप करें लाजमी, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर्स को बताएंगे इस तरह की साइड इफेक्ट दे रहे हैं ये ड्रग, तो जो है ना वो चेंज कर देंगे ड्रग को, या डोज कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डायग्नोसिस के ऊपर। अच्छा जी, ज़्यादा इस्तेमाल से, इसको लॉन्ग टर्म लेने से जो है ना, बाज़ औक़ात क्या होता है, गुर्दे और जिगर को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं इस टैबलेट की, ड्रग के, यानी एहतियाती तदाबीर क्या है, एहतियात क्या है। तो खाना खाने के, इस ड्रग को खाना खाने के बाद, हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। वो अलग बात है जब आप इमरजेंसी की सूरत में किसी हॉस्पिटल में, जैसे हार्ट अटैक, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक के टाइम भी इनको ड्रग को दी जाती है, तो उस टाइम आप खाने के बगैर भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वैसे खाने खाने के बाद ही ले। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, ठीक है ना, या प्रेग्नेंट मदर्स हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, तो इस ड्रग को खुद से कभी ना लें, डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक लाजमी लें, ठीक है ना। अगर पहले से ही कोई मैदे का पहले से कोई अल्सर हो या एसिडिटी हो, ठीक है ना, यानी तेजाबियत वगैरह का मसला हो, तो डॉक्टर्स को लाजमी बताएं, ठीक है ना, जब प्रिस्क्राइब हो रही होती है। अच्छा जी, एक चीज़ और, कि बच्चों को और नौजवानों को, ठीक है ना, इस ड्रग्स को खुद लेने से इज्तनाब करें। ज़्यादातर ये है कि जब वायरल फीवर हो, ठीक है, या कोई भी और लाइक चिकन पॉक्स ले लो, ठीक है ना, वायरल फीवर वगैरह जो भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसमें कभी भी इस ड्रग को खुद से ना लें, ठीक है ना, इस ड्रग को ना लें। और इसके अलावा जो है ना, इस ड्रग की इसको लॉन्ग टर्म लेने से वो गुरेज करें, ठीक है ना, जबकि गुर्दे की और जिगर की और इसके अलावा भी जो है ना, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं।
अच्छा जी, लास्ट वन इज कि जब भी आप इस ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, या इससे पहले कोई टैबलेट जैसे कि आप ब्लड थिनर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, खून को पतला करने के लिए, जैसे वेफ्रीन हो गई, और या पेन किलर एज ए पेन किलर यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे डैक्लो हो गया, और उसके बाद डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड कर दिया, तो डॉक्टर को लाजमी बताएं कि मेरे पिछले या कोई ट्रीटमेंट चल रही है, या कोई ऐसे मतलब मैं ड्रग ले रहा हूँ, लाजमी उनको बताएं कि एज ए पेन किलर में ये ड्रग ले रहा हूँ, या ऐसे में लाजमी एज अ उनको लाजमी बताया करें अपनी हिस्ट्री में, एज ए हिस्ट्री के तौर पर लाजमी बताया कि इस तरह का मैं ड्रग ले रहा हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है ना। बाद औकात केसेस में ये प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन ज्यादातर मुझसे जो है ना पर्सनली आके लोग पूछ रहे होते हैं कि सर ये ज्यादातर किन किन पेशेंट्स में ये प्रिस्क्राइब होती है। तो द फर्स्ट वन इज कि ये जो है ना ये कार्डिक पेशेंट में प्रिस्क्राइब होती है। कार्डिक पेशेंट मीन्स के दिल के पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, वो दिल के पेशेंट, वो दिल अमराज, ठीक है, जो जैसे किसी को स्टेंट पास हुआ है या बाईपास हुआ है, ठीक है ना, या उससे पहले कोई उसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है ना, या इसको ब्लड ब्लड की रिलेटेड कोई थिकनेस में यानी उसको खून को पतला करने के लिए डॉक्टर्स लाजमी रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों में ये रिकमेंड होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना न्यूरोलॉजी कोई इशू हो, ठीक है ना, या जैसे मैंने आपको ब्रेन स्ट्रोक का बताया, ठीक है ना, फालिज वगैरह का। अब उसमें क्या होता है कि इसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जब ब्लड थिनर के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और द थर्ड वन इज के जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्लेमेशन के लिए, ठीक है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, ठीक है ना, ये जोड़ों के जिनको मसला होता है, इसमें बाद औक़ात रिकमेंड होते हैं, ठीक है ना। वो जनरल जनरल लोगों में, जनरल पेशेंट्स में भी होते हैं, जैसे किसी को सर दर्द हो गया, इन चीजों में भी रिकमेंड हो जाते हैं जैसे पेन किलर, ठीक है। लेकिन दो जो है ना जी, फर्स्ट ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म चलते हैं वो कार्डियक पेशेंट हैं, और सेकंड जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो न्यूरोलॉजी पेशेंट है, ठीक है। इन दोनों में ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म चलते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन डोज डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऊपर नीचे करते रहे। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात रह गई वो ये है कि जो जी कार्डियक पेशेंट है और जो फालिज पेशेंट है, इन दोनों को 75 से लेकर 150 mg तक इनको रिकमेंड होती है, ठीक है ना। यानी इस डोज पे ये लोग रखते हैं। पेशेंट्स के ऊपर, उनके डायग्नोसिस के ऊपर है कि वो किस तरह लेके चलते हैं, ठीक है ना, पेशेंट को किस तरह ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर है। और जो जनरल पीपल होते हैं, जो जनरल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये यानी जैसे पेन किलर वगैरह होगी तो वो 300 mg उनको प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन उनको यानी शॉर्ट देते हैं, उनको शॉर्टली मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जैसे 3 दिन 4 दिन के लिए का पीरियड। लेकिन जो ये जो कार्डियक पेशेंट, उनको तो जाहिर सी बात है मुसलसल खानी पड़ती है, ठीक है ना, उसमें जो है ना रोजाना एक टेबलेट रख लेते हैं। ये थी आज की वीडियो, यूजेस साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ मेडिकेशन। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।